सही। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत कम समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे आने वाले टॉपिक जैसे छोटा नागपुर का पठार और विभिन्न जीव जातियों के गुणसूत्र की संख्या को याद करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैंने बना के लेके आया हूँ। कम समय में काफ़ी चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा, तो कंटेंट बहुत है, तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, इसका एक ट्रिक है गजब का, छवि ओझा का छोटा रूप, छवि ओझा का छोटा रूप, ठीक है। इससे आप छोटा नागपुर का पठार कहाँ कहाँ स्थित है इससे आप जान सकेंगे। तो छा से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित है। वी से क्या हो जाएगा बिहार, बिहार में स्थित है। ओ से क्या हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा में आपका स्थित है, ठीक है। झा से क्या हो जाएगा झारखंड, झा से क्या हो जाएगा झारखंड, ठीक है। झारखंड में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो पूछा जाएगा छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में ज़्यादा फैला हुआ है, यानी विस्तृत सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो झारखंड में है अगर बात की जाएगी, ठीक है। छोटा से क्या हो जाएगा, छोटा से हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, यानी छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़, बिहार, ओ से उड़ीसा, झा से झारखंड, सबसे ज़्यादा झारखंड में फैला हुआ है, ठीक है। अब रू से क्या होता है रूर, रूर क्या होता है, ठीक है। खनिज वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है रूर, ठीक है, खनिज यानी मिनरल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है रूर, ठीक है। और पा से क्या हो जाएगा भाई, तो पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पा से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा पा से पश्चिम बंगाल। तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो छा से छत्तीसगढ़, बी से बिहार, ओ से उड़ीसा, झा से झारखंड, सबसे ज़्यादा झारखंड, ठीक है। छोटा से छोटा नागपुर का पठार। रू से क्या हो जाएगा, रू से हो जाएगा, ठीक है, रूर, ठीक है। रूर किसके लिए जाना जाता है, खनिज वर्ड के लिए होता है। और पा से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्यों में फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा झारखंड में फैला है। तो एक रूर के बारे में मैंने चीज़ बताया हुआ है, रूर एक नदी है, ठीक है। रूर एक नदी है जो किस राज्य में बहती है, ठीक है, किस राज्य में बहती है, तो जर्मनी में बहती है। कहाँ बहती है, जर्मनी में बहती है। जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो अपने देश के संविधान में हमने आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन, ठीक है। तो आपातकालीन की सुविधा हमने किस देश से लिया है, तो आपातकालीन जो लिया है, तो वेरी गुड, ये आपातकालीन इमरजेंसी, इमरजेंसी बोलते हैं ना इंग्लिश में भैया। अगर आपातकालीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमरजेंसी। अरे जैसे पैसा नहीं रहेगा तभी तो इमरजेंसी रहेगी। मनी, मनी का मतलब क्या होता है पैसा, तो जर्मनी में छुपा है मनी, जर्मनी में क्या छुपा है मनी। जब मनी पैसा रहेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, इमरजेंसी तो लग जाएगी। तो आपातकालीन हमारे देश के संविधान में किस देश से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एक याद रखिएगा, जर्मनी में एक नदी है राइन नदी। कौन सी नदी है, राइन नदी। ये देखिए, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे रेड आ रहा है, ठीक है, सिग्नल। राइन नदी कहाँ स्थित है, तो वो भी जर्मनी में स्थित है। राइन नदी को क्या बोलते हैं, विश्व की कोयला नदी, विश्व की कोयला नदी। ऐसी नदी जहाँ से कोयला उधर आसपास में मिलते हैं, तो विश्व की कोयला नदी किसे बोलते हैं, वर्ल्ड कोल रिवर के नाम से जाना जाता है। विश्व की कोयला नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड कोल रिवर एंड that river name is, ठीक है, that river name is राइन नदी which located in जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। रूर क्या है, रूर एक घाटी है, एक ज़िले के पास स्थित है, जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए यानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए फेमस है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो कोयला के लिए बताया था हमने, कोयला के लिए ज़्यादा रूर वर्ड का इस्तेमाल किया था। रोरा खुद एक क्या है, रूर एक क्या है, खुद एक खनिज है। रूर क्या है, खुद एक खनिज है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछाएगा कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर पठार। तो ये क्या हो जाएगा, पारसनाथ। भैया देख लीजिएगा, रेड सिग्नल यहाँ पे दिख रहा होगा, पारसनाथ है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है पारसनाथ। तो इतनी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए विभिन्न, ठीक है, जीव जातियों के गुणसूत्र की संख्या याद करना। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आता है कि भैया चूहे में कितने गुणसूत्र पाते हैं, मनुष्य में तो सबको पता होता है, खरगोश में कितने हैं, गेहूँ में कितना है, ठीक है, तम्बाकू में कितने हैं, आलू कितने। तो एक बहुत ज़बरदस्त लाजवाब ट्रिक में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, नीचे बिल में चूहा गेहूं खाने मत आ। भैया क्या, नीचे बिल में चूहा है, ठीक है, गेहूं खाने मत आ। गेहूं खा लोगे तो हम क्या खाएंगे, तो नीचे बिल में चूहा गेहूं खाने मत आ। तो अब देखेंगे, नीचे से नीचे दिख रहा होगा, नीचे, ये युक्ति शब्द नीचे है, नीचे के अर्थ में नी निकल रहा होगा। नीचे में क्या छुपा है, नी से क्या हो जाएगा भैया, नींबू। नीचे में क्या छुपा है, नी से क्या हो जाएगा, नींबू। नींबू में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो दो प्रकार का नींबू होते हैं। एक छोटा वाला देखा होगा नींबू लेमन होता है, एक बड़ा वाला होता है। छोटे वाले में 18 गुणसूत्र और बड़े वाले जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो 36 क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे हो गया बिल से खुद निकलना है। बिल से क्या हो जाएगा, बिल से भैया बनेगा बिल्ली। तो बिल्ली में अब 36 में 2 जोड़ते चले आना, 36 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 38 हुआ। तो भैया बिल से हुआ बिल्ली, बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए थे, 38 पाए थे। भैया बिल्कुल सीधी सी बात है। अब देखिए चूहा खुद लिखा तो अंडरस्टूड है, तो चूहा
चूहा में कितने गुणसूत्र पाते हैं, तो 38 में फिर 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ा तो कितना होगा 38 2 40, तो चूहे में 40 गुणसूत्र पाया जाता है। अब अगर और बात करेंगे, ठीक है, चूहे के बाद क्या लिखा है, गेहूं। भैया गेहूं में कितने गुणसूत्र पाते हैं, तो 40 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 40 में 2 जोड़ा तो भैया 42 हुआ। तो गेहूं में 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गेहूं में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ाया था, जब आप अगर आटा लेते हैं आशीर्वाद का पैकेट वाला, तो उसमें ग्लूटीन लिखा होता है, ग्लूटीन। और दूसरी जो प्रोटीन पाई थी गेहूं में, तो वो होती है ग्लाइडिन। क्या होती है, ग्लाइडिन। अच्छा, गेहूं का नरम होना और सख्त होना, ठीक है, जो आशीर्वाद वाला होता है, ये ग्लूटीन प्रोटीन पर निर्भर करता है। यदि ग्लूटीन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो गेहूं कैसा होगा, तो गेहूं होगा सख्त। गेहूं क्या होगा, सख्त होगा, जो हम सब चक्की पे पिसवाते हैं, देखा होगा, ठीक है। अगर ग्लूटीन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, प्रोटीन की मात्रा गेहूं में कम होगी, ग्लूटीन की मात्रा, तो गेहूं क्या होगी, नरम होगी। तो गेहूं का नरम और सख्त होना ग्लूटीन पर निर्भर करता है कि ग्लूटीन की मात्रा कम है या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, खा से खाने है, खाने लिखा हुआ है, खाने में खा छुपा है, खा से क्या हो जाएगा, खरगोश। तो खाने में क्या छुपा है, खा से क्या हो जाएगा, खरगोश। खरगोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 42 तक हो गया था। 42 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया भैया, 44 हो गया, 44 हो गया। तो 42 में 2 जोड़ा 44, यानी खरगोश में 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, मत दिख रहा होगा, मत। तो मत से में क्या छुपा है, माँ। मत में क्या छुपा है, अगर बात किएगी तो मत में क्या छुपा है, माँ से क्या हो जाएगा, हम सब, यानी मनुष्य। मनुष्य में पता ही होगा, सबको पता है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 44 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया भैया, 46। कितना गजब का ट्रिक है, वैसे याद हो जाएगा, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब मत में क्या छुपा है, मत में ता से क्या हो जाएगा, मत में माँ से मनुष्य में 46 गुणसूत्र, और मत में ता से क्या हो जाएगा, ता से तम्बाकू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वही 46 में अपना 2 वाला जोड़ा, तो 46 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 48, ठीक है। तम्बाकू और आलू पौधे, तो 48 से 48 रहने दो। अब बचा क्या, आ से आलू, आ से क्या हो जाएगा, आलू में कितने गुणसूत्र पाए थे, तो पौधा दोनों है तो उतना ही रहने दो, तो कुछ ना जोड़ो, ठीक है, कुछ ना जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 48। तो तम्बाकू और आलू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 48 पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि एक क्वेश्चन आता है, आलू में हरा रंग, जो मैंने पढ़ाया भी था, आलू का जो हरा रंग होता है, देखिए कभी कभी आलू में हरा रंग हो जाता है, वो किस वर्ण के कारण या किस पदार्थ के कारण हरा हो जाता है, तो सोलैनिन के कारण हो जाता है। किसके कारण, आलू में जो हरा रंग हो जाता है वो सोलैनिन के कारण होता है। और आलू में कौन सा शर्करा पाई जाती है, तो स्टार्च पाया था। क्या पाया था, स्टार्च क्या होती है, शर्करा होती है, बहुत शर्करा। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को आलू खाने से या चावल खाने से मना कर दिया था। ये देखिएगा रेड सिग्नल दिख रहा होगा, तो आलू में स्टार्च शर्करा पाई जाती है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को मना कर दिया था। आलू का हरा रंग सोलैनिन के कारण होता है। इतनी चीज़ समझ में आई होगी सारी चीज़, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं। और तम्बाकू से क्वेश्चन आता है, तम्बाकू में पता होगा बहुत मादक पदार्थ पाई जाती है, उस मादक पदार्थ का नाम क्या है, निकोटीन, जैसा कि आप जानते होंगे, निकोटीन, ठीक है। और तम्बाकू में ही किसकी खोज हुई थी, तो वायरस की खोज हुई थी। सबसे पहले वायरस की खोज किस पौधे पे हुई थी, तब तम्बाकू के पौधे पे ही, ठीक है, वायरस की खोज हुई थी। उस वायरस का नाम क्या था, तो टीएमवी नाम था। क्या नाम था, टीएमवी। देखिए, टी का फुल फॉर्म होता है टोबैको, टी फॉर क्या होता है, टोबैको, ठीक है। एम से क्या होता है, मोज़ेक। देखिए, टोबैको पत्ती पर मोज़ेक मतलब होता है चितकबरी संरचना पाई गई थी, और इस चितकबरी संरचना का क्या नाम रखा गया, वी फॉर वायरस रखा गया। तो पहला विश्व का खोजा गया वायरस यही था, जो आज कोरोना वायरस पढ़ रहे हैं। इससे पहले कई सारे वायरस आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहला वायरस विश्व का खोजा गया टीएमवी था। और इसी खोज, टीएमवी वायरस की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा, फादर ऑफ वायरोलॉजी। विषाणु की खोज करके पता लगा कि हमारे आसपास जो हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, वो वायरस होते हैं, ये सूक्ष्मजीवी होते हैं। तो दिमित्री इवानोवस्की, ठीक है, रशियन थे, इन्होंने ही खोज किया था, ठीक है, किसकी, ये टीएमवी वायरस की। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप इट अप, पढ़ते रहिए खूब, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगते हैं, ठीक है, बहुत कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट मैंने बताया, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप इट अप।